बीते रविवार को अपना पूर्वांचल महासभा के द्वारा बिजनेस समिट का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से बड़े बड़े नामचीन उद्योगपति शामिल हुए। इस बिजनेस समिट का मकसद पूर्वांचल को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना और रोजगार की वजह से पलायन कर रहे युवाओं को पूर्वांचल में ही रोजगार मुहैया कराना है। पूर्वांचल से हर क्षेत्र में बहुत सारी हस्तियों ने देश के विकास में अपना योगदान दिया है, लेकिन जिस पूर्वांचल का विकास सबसे पहले होना चाहिए था, सरकार की उदासीनता के कारण उस पूर्वांचल का विकास रुक सा गया। अब पूर्वांचल के विकास की जिम्मेदारी अपना पूर्वांचल महासभा ने उठाई है। इस कार्यक्रम में पंजाब के बॉयलर किंग टी.आर. मिश्रा, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक ब्रिजेश मिश्रा, आईटी उद्योगपति डॉक्टर शैलेश चौबे और अपना पूर्वांचल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक दुबे मौजूद थे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवाद लघु उद्योग एसोसिएशन और महाराष्ट्र स्टील उद्योग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश पांडे, निर्मल प्रेसिडेंट के अनिल उपाध्याय, एससीएम ग्रुप ऑफ कंपनी के सुशील मिश्रा और सुधीर मिश्रा, दमयंती रबर्स के सूरज सिंह, एसआर इन्फोटेक के राजेश शुक्ला, आईएनपी कंप्यूटर के मनोज दुबे, सिद्धिविनायक ट्रांसपोर्ट के फूलचंद दीक्षित और नासिक पुणे के कई उद्योगपति जो पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने शिरकत की। वहीं महिला टीम से अपना पूर्वांचल महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजलि शुक्ला, रंजना पांडे, रेखा चौबे और साधना पांडे मौजूद थी। टी.आर. मिश्रा ने पूर्वांचल के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हुए फ्री कंसल्टेंसी देने का वादा किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने लखनऊ में ऑफिस शुरू करके कर दी है। बहुत जल्द पूर्वांचल के भदोही में भी टी.आर. मिश्रा की फ्री कंसल्टेंसी की ऑफिस शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लुधियाना के बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि पूर्वांचल से ताल्लुकात रखते हैं, उनका नाम है श्री टी.एन. मिश्रा जी। आइए हम बात करते हैं कि आखिर वो पूर्वांचल को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ पे किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं। सर बताइए। धन्यवाद आपके चैनल से। पहले तो अपना पूर्वांचल महासभा उन्होंने इस अच्छे संयोग एक अच्छी घड़ी में वर्णन किया और उसको पूर्वांचल के विकास के लिए बहुत अथक प्रयास है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हम लोगों को भी मौका मिला क्योंकि मैं पंजाब के इंडस्ट्रियल एडवाइजर में काम कर चुका हूँ और निदेशक पंजाब से काम कर रहा हूँ। अब मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री है और मैं अब सोच रहा हूँ कि चूँकि हमारी जन्मभूमि पूर्वांचल है, इसलिए हम जन्मभूमि की भी किसी तरह डेवलप करें। एक तो इंडस्ट्री में अपनी खुद की भी लगा रखा है और इससे पहले कम से कम 3 साल में पूर्वांचल में हमने 150 से 200 के करीब में इंडस्ट्री डेवलप किया है। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री है क्योंकि मैं फ्री कंसल्टेंसी भी देता हूँ और इस करके कि हमारी इंडस्ट्री चल रही है। हम लोग तो 50 साल में अपने जो परमात्मा के देना था वो सब कुछ दे दिया। अब पैसे की भूख नहीं और सिवा की वो भी अपनी मातृभूमि। इसलिए अब हम इस अपना सम्मेलन में आए हैं। हम टेक्नोलॉजी फ्री प्रोवाइड करते हैं, फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, किसी तरह का काउंट कोई बात हो उसके लिए दे रहे तो उसके हिसाब से जो भी पूर्वांचल के लिए अपना करना पड़ेगा इंडस्ट्री के विकास के लिए, वो जो अपना पूर्वांचल संघ है ये इसमें दुबे भी हैं, अजय बाबू हैं, उनके साथ मिलकर जहाँ भी जिस तरह के कहेंगे वो सहयोग करने के लिए ये भी काम करना होता है कि डेडलाइन टारगेट बनाना पूर्वांचल में जो उसकी जो स्थिति हो चुकी है पूर्वांचल की स्थिति कभी नहीं हुई थी। इसको कोई आज से आज़ादी के बाद में क्या हुआ, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद और वे गांधी परिवार सबने पूर्वांचल को विकास से रोकने की कोशिश की क्योंकि जैसे कि वहाँ का टैलेंट बहुत है, थोड़ा सा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, कुछ जातियों के लोग उससे बढ़ के जगह ज़्यादा है। इसलिए हमेशा ये कांग्रेस सरकार की गई कि पूर्वांचल को किसी तरह की सुविधा ले दिया जाए जिससे इसका विकास किया जाए। अब चूँकि सर्वपक्षीय विकास का सोचा जा रहा है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी सर्वांगीण विकास के लिए वो तटस्थ हैं। इसलिए अब हम लोगों को उम्मीद जागी है कि वहाँ हम जल्दी से जल्दी का विकास करें। और आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा
जैसे कि व्यापारी होता है या किसी का रिश्ता होता है, जब मियाँ बीवी दोनों का रिश्ता बढ़िया रहता है तभी वो कोई ना कोई सामंजस्य चलता है। सरकार जितना हमें उद्योग लगाने की ज़रूरत है उतने ही सरकार को हमसे रेवेन्यू लेने के लिए उद्योग लगवाने की भी ज़रूरत होगी। अभी तो हमारी सरकार से बातचीत चल रही है, जो हमें सुविधाएं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए इंडस्ट्री के लिए, अगर वो ये सरकार हम लोगों को प्रोवाइड करेगी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्वांचल किसी समय सभी प्रदेशों से आगे जाएगा। इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हमारे साथ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जिन्होंने पूर्वांचल में इंडस्ट्री लगाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर अब तक ये लोग क्यों नहीं पूर्वांचल को एक इंडस्ट्री के रूप में नहीं देख रहे थे और अब ऐसा क्या वहाँ पे बदला है जो वहाँ पे ये लोग उद्योग लगाने के लिए सोच रहे हैं। सर बताइए ऐसा क्या चीज़ें पूर्वांचल में सीख रहे हैं जो आपको पूर्वांचल को बता है। देखिए अभी जो हम लोग अभी सोच रहे हैं एक्चुअली क्या है, अभी धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कुछ रोड के बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहाँ पे खड़े हो रहे हैं। जो एक पहले बहुत समस्या थी कि हम यहाँ से हमें अगर दिल्ली भेजना है अपना वेजिटेबल तो हम नहीं भेज पाएंगे, तो आज वो समस्या वहाँ पे धीरे धीरे हल हुई है। लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी, आज पूरा हर गांव वहाँ पे थोड़ा बिजली 18-20 घंटे वहाँ पे मिल रही है, तो ये आज वहाँ पे समस्या है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि वहाँ पे जैसे आज महाराष्ट्र में है डेवलपमेंट, वही चीज़ हम चाहते हैं आज हमारे पूर्वांचल में डेवलपमेंट हो। तो ये इसके साथ हम वहाँ पे जाके हम पूर्वांचल के साथ में हम जुड़ना चाहते हैं। जैसे आज यहाँ के किसान इतने समृद्ध हैं, वैसे हम वहाँ के पूर्वांचल के किसान को समृद्ध देखना चाहते हैं। सर आईटी इंडस्ट्री की बात करें, आप एक बहुत बड़े आईटी इंडस्ट्री के ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आप पहले तो अपना नाम बताइए, कंपनी का नाम बताइए और किस तरीके से आप पूर्वांचल को आईटी इंडस्ट्री में एक सरताज बनाना चाहते हैं। जैसे आज बेंगलोर का उसको एक सेकेंड यूएस बोला जाता है इंडिया के लिए, उस तरह से कैसे आप पूर्वांचल को देखना चाहते हैं। आपने तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया। खैर वहाँ तक मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं डॉक्टर शैलेश चौधरी के साथ पूछा, मैं 3 कंट्रीज में मेरा ऑफिस है, IT बेसिकली डेटा साइंस। आज आपने ये कहा शुरुआत कहीं से करना चाहिए, तो एक है कहा जाता है शेर, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कम से कम तबीयत से एक पत्थर तो उछालो। हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं और अभी आपने एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देता हूँ कि क्या बदलाव ऐसा हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि 1987 से मैं पूना में हूँ और यहाँ पे कुछ स्वयं प्रीवियस लेके ही आया था। पढ़ाई यहाँ से हुई, आज इस नागपुर से पढ़ाई की, पहला कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैचलर, वहाँ से शुरुआत करके हम लोग यहाँ भी जैसे आज यूपी में है वैसे यहाँ पे उस समय यहाँ भी वही स्थिति थी। आज बदलाव ये है कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, उसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा आ रहा है, नेटवर्क नहीं था। आज आईटी में स्पीड और नेटवर्क दो ही चीज़ें, जैसे इंडस्ट्री के लिए रोड व्यवस्था, वैसे ही हम लोगों के लिए नेटवर्क। तो आईटी नेटवर्क अभी मैं गया था 10 दिन पहले, 1 हफ्ते के लिए, तो लगा कि काफ़ी अच्छी लीज टाइम की सुविधा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ पर मिल रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो आज ये प्लेटफॉर्म मिला है पूर्वांचल महासभा, और जिस तरह से इसके अध्यक्ष, महाअध्यक्ष और जो मिनिस्टर यहाँ पर आए और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि सिंगल विंडो सिस्टम से आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी, आपके काम करने की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं आएगी, इसी चीज़ को सत्यापन करते हुए और नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते हुए और लाइट की व्यवस्था जो आज 18 घंटे से लेकर 20 घंटे तक है, 24 घंटे लोग बोलते हैं, उसको मैं सब नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं स्वयं जाके देख के आ चुका हूँ। तो 18 से 20 घंटा भी अच्छी व्यवस्था है, सुविधा बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग मार्च महीने में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक डेटा साइंस का हम लोगों का जो प्रोजेक्ट यूनिट है मिनिमम 100 लोगों की एम्प्लॉयमेंट से शुरू करने का प्रावधान करेंगे बलिया जिला में। सर आप क्या देख रहे हो पूर्वांचल में एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से? ये हमारा जैसा यहाँ पे एक्चुअली एग्रीकल्चर का है कि हम आज यहाँ महाराष्ट्र में
ऑर्गेनिक उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक से क्या है, एक जो हम केमिकल बॉडी में आता है, काफ़ी चीज़ें हैं, सॉइल हमारा ख़राब होता है, तो उसको हम चेंज करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वही चीज़ हम एक बायो टेक्नोलॉजी वहाँ पे हम स्थापित करना चाहते हैं कि एक कम से कम एक 50 से 100 लोगों का एक ऑफिस स्टाफ हो, हमारा एक करीब एक 100 सेल्स की टीम हो, कि जो कि पूरा कंप्लीट एक मार्गदर्शन, जिसमें हम सीड, फिर उनको हम नर्सरी डेवलपमेंट या न्यू टेक्निक मशीनरी, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, ये सभी हम पूर्वांचल वासियों के लिए हम दे सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है। हमारे साथ यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल उपाध्याय जी हैं। ये जानते हैं कि उनको जो पूर्वांचल में वो जो इंडस्ट्री लगाने की जो व्यवस्था देखना चाह रहे हैं, क्या उनको मिलती दिख रही है? किस तरीके से वो इंडस्ट्री को पूर्वांचल में आगे बढ़ाना चाहते हैं, बताइए। पीयूष भाई, मैं ये बोल देना चाहता हूँ, पूर्वांचल और यूपी के लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। मैंने पहले बोला सिंगल विंडो सोल्यूशन। आप सिंगल विंडो सोल्यूशन दीजिए, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट सब तैयार हो जाने के लिए। पहले आप बताइए, और ड्रीम्स कम्स ट्रू, सपना जैसा होगा कि हम अपने इंडस्ट्री को अपने पूर्वांचल, अपने मातृभूमि में लगा के उस माँ की सेवा, उस प्रांत की सेवा और अपने लोगों की सेवा कर पाएंगे। और मुझे आशा है, जैसा इन्होंने बताया है, जैसे हमारे IT एक्सपर्ट ने बोला है, सरकार कहती है कुछ है, करती कुछ है। अगर सही बात पे जो ठहराव पास हुआ है और सही बात पे ठहराव पे ये उतरे, तो वो दिन आएगा कि हमारा उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है। सर, आप क्या बोलना चाहोगे इस बात? सर, मैं अशोक कुमार मिश्रा, पुणे में सेटअप हूँ, 34 ईयर से रहने वाला हूँ। इंडस्ट्री क्या है बता रहा, महालक्ष्मी ग्लास एंड एल्यूमिनियम में डीलिंग करता हूँ। तो एज ए सप्लायर जो है ग्लास और एल्यूमिनियम का टोटल जॉब जो है, इसका भरपूर नॉलेज देने के बाद होता क्या है कि हम लोग इंटरेस्टेड है वहाँ जाने के लिए, लेकिन दो चीज़ों का प्रॉब्लम। पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, फिर इनकी क्लियरिटी कुछ नहीं है। कोई एक दिशा, जैसे अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ सब दिशा क्लियर है और ऑनलाइन है, कहीं भी कैसे भी आप घर बैठे पता कर सकते हैं। तो जो यहाँ सुविधाएं दी जा रही है, तो यहाँ पर हम आ रहे हैं, हमारे को यहाँ से जाने पर खर्चा पड़ता है। हम यहाँ से अगर एक बार जाते हैं 40,000 वैसे निकल जाते हैं, तो अगर हमको वहाँ इनकम कम मिले तो भी हम सर्टिफाइड है। 50% भी अगर हमको यहाँ से मिले तो हम वहाँ ही करना चाहेंगे बिजनेस, हम यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन सरकार का दिशा निर्देश जो है क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई हम आपको लैंड ये रेट में दे रहे हैं, आप यहाँ पे बिजनेस करिए, कोई प्रॉब्लम आता है लैंड नहीं चाहिए, हमें लीज का लैंड चाहिए, हमें लैंड परचेज नहीं करना है। आपका प्रॉब्लम पर्सनल है। जब सरकार के पास लैंड है तो उसको अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई भी प्रकार की जगह देती है सरकारी रेट से, तो लोग वहाँ पर लेने के बाद उनका विषय जो होगा उसके अनुसार वो अपना काम करेंगे। कोई वहाँ पर रबर की फैक्ट्री लगाए, कोई एल्यूमिनियम प्रोटेक्शन करेगा, कोई हार्डवेयर फिटिंग करेगा। ये सब चीज़ें हम लोग को बिजनेस में आती है। तो सवाल क्या है, सवाल का क्लियर अगर उनका गाइडेंस है तो भैया इस एरिए में इस रेट से ज़मीनें आपको उपलब्ध है, आप जाइए ऑनलाइन पैसा भरिए ले लीजिए, या किसी की तरह लेना है, वो क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है कि भाई जैसे हम यहाँ स्वतंत्र हैं कि रात को 12 बजे भी जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, वैसे वहाँ की व्यवस्था है दुरुस्त हो कि कोई किसी के ऊपर हाथ न डाल सके। लोग स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं और यहाँ पर जो है जो जिंदगी जी रहे हैं उसका आधा भी वहाँ पर सब मिलेगा सबको, तो लोग यहाँ से जाना ही चाहिए। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे सरकार से सवाल भी किया जा रहा है और उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का उनको भरोसा भी है। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रवाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश पांडे जी, उनसे बात करते हैं पूर्वांचल को किस तरह एज ए औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो लोगों के व्यापारी हैं इंडस्ट्री से हैं, महाराष्ट्र आज लोग उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं और आपने भी तमाम लोगों की समस्या कि लोग अपने गाँव में उद्योग लगाना तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार जो महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर सुविधाएं देती है, रोड की ट्रांसपोर्टेशन की और इंश्योरेंस करने के लिए जो सारी सुविधा महाराष्ट्र सरकार दे रही है, वो सारी सुविधाएं अभी तक नहीं मिल रही है। इसी का कारण है कि मैं जैसे स्वयं उदाहरण देता हूँ कि महाराष्ट्र स्टील यहाँ पर अच्छा इंडस्ट्री स्टील की हमारे हजारों यूनिटें हमारे एसोसिएशन में हमारा राष्ट्रवाद क्लब प्रयास किए हैं, उसमें इंजीनियरिंग की और कागज
पूर्वांचल को उद्योग क्षेत्र में कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? मेरा नाम राजेश शुक्ला है। मैं करीब 22 साल से मुंबई में रहता हूँ। IT इंजीनियर हूँ। बोलते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जो हम बहुत मेहनती होते हैं। आज इतने दूर हम लोग महाराष्ट्र में मेहनत करने आए, हमारे पास कुछ काबिलियत थी थोड़ी आए ना। आज़ादी के इतने साल भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। आज अगर ये जिम्मेदारी या हम सक्षम आए तो हम वहाँ के लिए कुछ जरूर करना चाहेंगे। आने वाली पीढ़ी को हम एक नई दिशा नई दशा देंगे। भाई अभी आपको किसी प्रांत में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ रहोगे, आपका घर, आपका परिवार, आपके माता पिता आपके सामने रहेंगे। एक बार आना और जाना होता है तो पूरे साल का आदमी का बजट बिगड़ जाता है। कभी ऐसी कुछ घड़ियाँ आती है हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। हमको उस घड़ी में हम उनके सामने तो रहेंगे। अब आने वाली पीढ़ी से एक ही चीज़ कहेंगे, आप अपने यहाँ रहो, जहाँ रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद। बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं पूर्वांचल को ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं? मेरा नाम विश्वजीत पांडे है, भाईंदर में रहता हूँ। सबसे पहले मैं राष्ट्रवाद चैनल के जो मुख्य संपादक के हैं या फाउंडर के हैं, हमारे मित्र भाई शैलेश पांडे जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका एक आज चैनल, लोकल चैनल से आप स्टार्ट किए और इंटरनेशनल का मतलब पूरे विश्व में इस चैनल की ख्याति हो, इस तरह की आपको शुभकामनाएं देता हूँ भाई शैलेश पांडे जी को। और आज जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए अपना पूर्वांचल महासंघ, इस कार्यक्रम में इसका जो फाउंडर है एडवोकेट अशोक कुमार दुबे जी, जिनका उद्देश्य और सोच बहुत ही अच्छी है। अपने पूर्वांचल के विकास को लेके जो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनके साथ में उनके संरक्षक जो है आदरणीय श्री अमरजीत मिश्र जी और पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री कृपाशंकर सिंह जी, आप सभी लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों की सोच और आप लोगों की जो एक उद्देश्य है कि पूर्वांचल को जो हम किस तरह से विकसित करें और जो पूर्वांचल से लोग यहाँ पे आए हैं उनको किस तरह से रोजगार दें, इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है और हम जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ में तन मन धन से आप लोगों के साथ में हूँ और सहयोग करूँगा कि हमारा पूर्वांचल उत्तम पूर्वांचल।